नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है बच्चे के हिस्से का न्याय। विशाल, जो कि अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, नीचे सोसाइटी के गेट की तरफ एक नौकर छोटे बच्चे को गोद में लेकर टहल रहा था। शायद बच्चे की माँ उस वक्त पापा को ऑफिस भेजने की तैयारी में लगी होंगी। पापा अपने ड्रेस शूज़ के साथ सुबह की भाग दौड़ में उलझे होंगे। ऐसे समय में सवाल उठता है कि इतने छोटे बच्चे को कौन संभाले। जवाब सीधा है, घर का नौकर या नौकरानी। घर के काम करने वाले नौकर नौकरानी वैसे तो हर तरह के काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, बाज़ार से सामान लाना उठाना। उसी लिस्ट में एक काम और जुड़ जाता है, सुबह शाम बच्चे को गोद में लेकर नीचे टहलना और घुमाना। विशाल देख रहे थे। नौकर नीचे आते ही जेब से एक पुड़िया निकालकर गुटखा मुंह में दबाया, फिर बच्चे को प्यार से झुलाते हुए पार्क में घुमाने ले गया। बच्चा कभी हंसता कभी उछलता। नौकर प्यार में आकर उसे चूम लेता। आप कहेंगे, विशाल जी इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि उसके मुंह में गुटखा था। बुरा ये है कि बच्चे को उसी गुटके वाले मुंह से नौकर चूम रहा था। बुरा ये है कि अभी दुनिया के कीटाणुओं से बच्चा बचा हुआ है, एक नन्हा सा फूल है। उसे कोई बिना समझ के अपनी आदतों के ज़रिए बीमारी के बीज दे रहा है। सबसे बुरा ये है कि ये सब बच्चों के घर वालों को शायद पता ही नहीं है। विशाल को उस नौकर की नीयत पर जरा भी शक नहीं। वो मालिक मालकिन के भरोसे का होगा, लेकिन उसकी स्वास्थ्य चेतना शून्य है। उसने अपनी दुनिया में यही देखा है, आदमी जवान होता है, गुटखा खाता है, थूकता है, बस इसमें क्या गलत है? बहुत पहले मुंबई से विशाल ने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि दक्षिण मुंबई के पॉश घरों में अचानक कुष्ठ रोग के मामले बढ़ने लगे थे। ये अजीब था कि घरों के लोग सफाई, हेल्थ, हाइजीन को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। आखिर बीमारी आई कहाँ से? लंबी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वे बीमारी सीधे नहीं आई। झुग्गियों में रहने वाली काम वाली बाई, ड्राइवर और घरेलू कर्मचारियों के जरिए उनके घरों में पहुंची थी। समस्या लोग नहीं, उनकी अनजानी आदतें थी। यही अनजाने में बच्चे की ज़िंदगी पर असर डाल सकती हैं। सारा दिन टीवी न्यूज़ पर बहस, राजनीतिक उठापटक की खबरें, रील्स, यूट्यूब के बीच कुछ समय निकालकर हमें सुन लेना चाहिए कि अगर आपके पास अपने बच्चे को पालने का समय नहीं है तो उन्हें सुबह शाम नौकर नौकरानी के हवाले करना है, तो प्लीज़ बच्चे पैदा मत कीजिए। बच्चा सिर्फ आपका नहीं होता, वो देश का भावी नागरिक भी होता है। तो इसलिए माता पिता को ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम देश को स्वस्थ, सक्षम और जागरूक नागरिक दें। विशाल और वैभवी दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं। जब उनके यहाँ बेटा हुआ तो उन्होंने तय किया कि उन्हें खुद पालेंगे, चाहे पापा या मम्मी। जब कुछ वर्षों के लिए पत्नी का अमेरिका ट्रांसफ़र हो गया तब उनको बहुत दुविधा आई। विशाल ने ऑफिस से लंबी छुट्टी मांगी लेकिन उसे नहीं मिली। उन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि पत्नी नौकरी करेगी और मैं हाउस हस्बैंड बनूंगा। हमारे लिए बेटा किसी नौकरी या प्रमोशन से ज़्यादा अहम था। ये त्याग नहीं था, ये पति पत्नी की जिम्मेदारी थी। इसलिए विशाल के बहाने हम भी यही सीख लेते हैं कि हम भी शपथ लें कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, हम छोटे बच्चे को कभी भी अकेले नौकर नौकरानी के साथ नीचे टहलने नहीं भेजेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे कि हमारे घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी की पर्सनल हाइजीन कैसे है, कपड़े और आदतें कैसी हैं। ध्यान रखिए, जो आपके घर अपने घर से आते हैं उनका सीधा संपर्क आपके बच्चों से होता है। तो संभवतः विशाल जब नीचे खिड़की की तरफ देख रहा था तो उसको ये भी दिखाई दिया कि एक जज साहिबा उनके पड़ोस में रहती हैं। दिन भर न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करने में व्यस्त रहती हैं। पति क्या करते हैं विशाल को नहीं मालूम। उनका बेटा दोपहर में स्कूल से आता है, सीधे घर नहीं जाता। जज साहिबा के घर में कौन रहता है ये भी विशाल को नहीं मालूम। शायद घरेलू काम करने वाले कुछ कर्मचारी होंगे।
स्कूल बस से उतरने के बाद नीचे सोसाइटी गेट के पास बच्चा घूमता रहता है, गार्ड और दूसरे कर्मचारियों से बातें करता है, वहीं बैठ जाता है, अभी छोटा है। माँ यकीनन कोर्ट में न्याय करती होंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बच्चे के हिस्से का न्याय कहाँ होगा। माता पिता तो नौकरी करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं पालते हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य क्या होगा? माँ बाप बच्चे के हिस्से का न्याय कैसे दे पाएंगे? ये आज के दौर में सबसे बड़ा प्रश्न है। नौकरी पेशा पति पत्नी के लिए इससे बड़ी दुविधा कोई और नहीं है। अगर हमने बच्चा पैदा करना है तो बच्चे के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचिए, बच्चे के हिस्से को न्याय दीजिए, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।